श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि अभी भादव का पवित्र महीना चल रहा है और भादव के इसी महीने में कल गुरुवार की एकादशी का बहुत ही विशेष दिन है, यानी कि यह अजा एकादशी है। देखिए, यदि आपकी किस्मत अच्छी नहीं चल पा रही है, जिस कार्य में आप हाथ डालते हैं उसी कार्य में आपको असफलता देखने को मिलती है, घर में धन नहीं आ पा रहा है, शरीर में किसी भी प्रकार की रोग और बीमारी हो रही है, आपका जो दुर्भाग्य है वो आपका पीछा नहीं छोड़ पा रहा है, घर में जीवन में सुख शांति नहीं है, काफ़ी सारी परेशानियां बनी हुई हैं, तो इस पवित्र महीने की एकादशी पर आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। मात्र आपको इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना है, आपका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठेगा। अगली एकादशी आने से पूर्व ही आपकी जो मनोकामना है वह परिपूर्ण हो जाएगी। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको एकादशी की तिथि पर किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी जो बरसों पुरानी मनोकामना है, यानी कि चाहे कितनी ही पुरानी मनोकामना है, वह अवश्य ही परिपूर्ण हो जाती हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए दोस्तों, मात्र ये एक लोटा जल लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, आप ये जो उपाय है इस एकादशी की तिथि पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब देखिए, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से करना है। इस उपाय को करने का एक नियम है, इस उपाय में आपको शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना है। तो यह जो जल है आपको किस प्रकार से नियम से समर्पित करना है, चलिए जानते हैं। तो देखिए, आपके पास जो जल का पात्र है इसमें से थोड़ा सा जल तो आपको जहाँ श्री गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको समर्पित करना है। अब थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना होगा। अब थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर अर्पित करना होगा। अब अंत में आपको थोड़ा सा जल माँ पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर भी समर्पित करना होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी तक आपने शिवलिंग पर 4 स्थानों पर थोड़ा थोड़ा जल अर्पित कर दिया है। अभी भी आपके पास उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा हुआ है, तो इसे भूलकर भी आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। तो देखिए, बाकी जो शेष जल बचा हुआ था इससे आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में अर्पित करके आ जाना है। आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोलते हुए और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको यह जल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है और बेलपत्र की वृक्ष में अर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति एकादशी की तिथि पर शिवलिंग पर जल अर्पित न करके बेलपत्र की वृक्ष में जल अर्पित कर देता है, तो इससे महादेव बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी जो भी मनोकामना है वह निश्चित रूप से परिपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय कर लेना है। अब हम जानते हैं दोस्तों गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं कि गुरु बृहस्पति को मजबूत करने से हमें हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। देखिए, यदि हमारे किसी भी प्रकार का कार्य अटक रहा है, परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो हमें अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत ही अधिक आवश्यक होता है। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि चारों तरफ से आपका जो जीवन है वह संकटों से घिर चुका है, आपको अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है वह लगातार बना हुआ है। देखिए दोस्तों, गुरु ग्रह से जुड़ी हुई कई प्रकार की समस्या होती हैं, जैसे कि हमारे विवाह में समस्या उत्पन्न होती हैं, हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य है वह लगातार बना रहता है। तो ये सभी समस्याएं इस उपाय के माध्यम से समाप्त होने वाली हैं। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको चने की दाल लेनी होगी, यानी कि आपको 7 चने की दाल लेनी है। गुरुवार का दिन है, एकादशी की तिथि है, इसीलिए आपको चने की दाल लेनी है। चने की दाल को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल भी लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक स्टील की कटोरी के अंदर 2 गुड़ के टुकड़े भी डाल लेने हैं और इसमें आपको थोड़ा सा जल डालकर के गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, आप ये जो उपाय है इस गुरुवार की एकादशी पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो 7 चने की दाल है इस गुड़ वाले जल के अंदर डाल देनी होगी। देखिए, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, 14 चने की दाल भी ले सकते हैं, 21 या फिर 41 चने की दाल भी ले सकते हैं। यदि आप 41 चने की दाल से उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत अधिक सर्वोत्तम होता है। तो आपके पास जितनी भी चने की दाल हैं, सबसे पहले तो आपको इसे गुड़ वाले जल के अंदर डाल देनी होगी। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक लोटे के अंदर जल है इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले आपको शिवलिंग पर सीधे तरफ जहाँ श्री गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना होगा।
इसके बाद आपको थोड़ा सा जल श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना होगा। फिर आपको थोड़ा सा जल माता सुंदरी जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल माँ पार्वती के हस्त कमल पर भी समर्पित करना है। और अंत में आपको थोड़ा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर भी समर्पित करना है। पांचों ही स्थानों पर थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करने के बाद आपको थोड़ा सा जल और उस पात्र के अंदर शेष बचा लेना है। अब देखिए, आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है और आपको ये जो चने की दाल है जिसे आपने गुड़ वाले जल के अंदर डाली है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए दोस्तों, आपके पास चाहे कितनी ही चने की दाल है, चाहे आपके पास 7 चने की दाल है, 11 है, 21 है, 41 है, उन सभी को आपको एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। और आप जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं उतनी ही बार आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का भी स्मरण अवश्य ही करना है। अब देखिए दोस्तों, अंत में आपके पास जो आपने उस पात्र के अंदर शेष जल बचाया हुआ था, इसे आपको पूरा भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। इस उपाय को करने मात्र से आपका जो दुर्भाग्य है वह दूर होता है और जो आपका सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठता है। तो इस प्रकार से आप यह उपाय भी कर सकते हैं इस गुरुवार की एकादशी पर। अब दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे खास और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना है जिनका व्यापार जो है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, व्यापार जो है वह बिल्कुल ही धीमी गति से चलने लगा है, आपकी जो नौकरी है वह ढंग से नहीं चल पा रही है, धन की बहुत ही अधिक घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो आपको ये जो चमत्कारिक उपाय है इससे अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। अब देखिए दोस्तों, आपको ये जो दोनों ही सामग्रियां इन्हें लेकर के सीधे पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो चंदन है इसे आपको थोड़ा सा गीला करना है, यानी कि इसे आप लेप के रूप में तैयार कर लें। अब देखिए, इस चंदन को आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको ये चंदन लेना है। और चंदन की जो सबसे पहली बिंदी है इससे आपको शिवलिंग पर जहाँ सीधी तरफ श्री गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको चंदन की पहली बिंदी लगा देनी होगी। फिर वापस से आपको अपनी उंगली को चंदन के अंदर डुबोनी है और दूसरी जो बिंदी है इसे आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर लगा देनी है। फिर वापस से आपको अपनी उंगली को चंदन के अंदर डुबोनी है और वो तीसरी जो बिंदी है इसे आपको शिवलिंग पर जहाँ श्री माता सुंदरी जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको तीसरी बिंदी लगा देनी है। फिर वापस से आपको अपनी उंगली को चंदन के अंदर डुबोनी है और इसकी जो चौथी बिंदी है इससे आपको शिवलिंग पर जहाँ माँ पार्वती का हस्तकमल होता है, कटी वाला भाग होता है, वहाँ पर आपको लगा देनी होगी। पांचवी जो बिंदी है जलाधारी का जो अंतिम कोना होता है जहाँ से जल बह कर के नीचे गिरता है वहाँ पर आपको पांचवी बिंदी लगा देनी है। छठी जो बिंदी है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के अंतिम भाग पर लगा देनी होगी। और अंतिम और जो सातवीं बिंदी है इससे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही लगा देनी होगी। देखिए, प्रत्येक बिंदी को जब भी आप शिवलिंग पर लगाएंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। और प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जिस विशेष मनोकामना पूर्ति को करने के लिए आप ये उपाय करें, उस मनोकामना को भी आपको अवश्य ही बोलना है। और इसी के साथ में आपको एक विशेष बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप ये बिंदियाँ लगाएंगे तो आपको प्रत्येक बार अपनी उंगली को चंदन के अंदर डुबोनी है, उसके बाद ही आपको ये बिंदी शिवलिंग पर लगानी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार में सारी बिंदियाँ एक साथ शिवलिंग पर लगा दी हैं, नहीं तो आपको इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। तो गुरुदेव ने जिस प्रकार से इस उपाय को बताया है, जिस प्रकार से करने को कहा है, उसी प्रकार से आप यह उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से महादेव आपसे प्रसन्न होकर के आपकी जो भी मनोकामना है उसे अवश्य ही परिपूर्ण करेंगे। तो इसीलिए इस उपाय को आपको पूरे ध्यानपूर्वक करना है और प्रत्येक बिंदी को लगाते समय महादेव से आपको अपनी विशेष मनोकामना को भी बोलनी है। तो इस प्रकार से आप इस गुरुवार की एकादशी पर यह उपाय भी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।